ये स्टूडेंट +2 बी क्लास, आज मैं रिटायरमेंट का सम करवाने जा रही हूँ, जिसमें आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो बेटे ये सम है। इस सम में पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले करेंगे कि जो रिपेयर बिल आउटस्टैंडिंग हमें दिया गया है, वो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, ये हम वैसे का वैसे ही ले लेंगे 4000। और क्योंकि ये क्रिएट हुआ है इसलिए इस साइड पर ही आएगा। डी जो है 10% डेटर से कहा गया है, तो डेटर हमारे पास से 140,000, उसमें से 4000 जो है, पहले हम 140 का 10% निकालेंगे, उसमें से 4000 जो है वो माइनस कर देंगे। यहाँ पे मैंने करके बताया। तो ये डी आपका हमारे पास आ गया 10,000। तो बिल्डिंग जो है वो क्रिएट हुई है, क्रिएट का मतलब इंक्रीज हुई है। तो पहले जो बिल्डिंग थी हमारे पास वो थी 160,000, अब इंक्रीज हुए है 10%, तो हमारी 54,000 आ गया। क्रेडिटर, क्योंकि यहाँ पर हमने क्रेडिटर जो थे वो हमने लिए ही नहीं है, तो उसके लिए जब हम लेते नहीं है इसका मतलब नो विल नॉट बी क्लेम्ड, तो कम हो गए हैं, तो ये एसेट साइड पे चले जाएंगे। तो हमने इसको 20,000 इधर ले लिया। तो इस तरह से हम इनका टोटल करेंगे और फिर प्रॉफिट जो है वो तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। इसमें मंजू जो है वो रिटायर हो रही है, इसलिए रिटायरमेंट में अब अगला अकाउंट आ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम क्या है कि जैसे कैपिटल दी गई हमें, तीनों की दी गई है, तो हमने सबसे पहले बीडी ले लिया, तीनों की ही कैपिटल जो है वो ले ली। उसके बाद प्रॉफिट जो बांटा हमने तीनों में वो हमने ले लिया। गुडविल जो है वो क्योंकि गेनिंग रेशो में बांटेंगे, जो हमारे पास गुडविल है फॉर्म की 150,000 है, तो इसमें हमने रिटायर पर्सन का 1/3 कर लिया, तो उसको बांट देंगे। तो बांटने के लिए हम यहाँ पे मंजू के अकाउंट में ही डालेंगे इस साइड पे, पर नाम जो अकाउंट का होगा वो अंजू का होगा और संजू का होगा। पैसे जो हैं वो मंजू डायरी के अकाउंट में ही आएंगे। ये नई चीज़ है बेटे, जो हम करते थे न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हमने इस जो नए पार्टनर का है उसमें नहीं डाली थी, पर इसमें ये चेंज है कि जिसकी रिटायरमेंट है उसी के अकाउंट में आपने डाल देने हैं, नाम दूसरे पार्टनर्स का होगा। तो ये था इस साइड। अब क्योंकि हमें बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है इस साइड पर, तो हम उसको अपोजिट साइड पे ले जाएंगे और इसको ओल्ड रेशो में बांट देंगे। बेटे गुडविल का जैसे हमने इस साइड पर करा था, उल्टा इस तरफ जैसे हमने न्यू पार्टनर के एडमिशन में डाला था, उसी तरह रिटायरी का नाम लिख के दोनों के अकाउंट में वही अमाउंट डाल देंगे। इस सब में ये कहा गया है कि 40,000 जो है वो कैश पे हो गया, जो रिटायरी उसने पे कर दिया, तो उसके अकाउंट में हमने डाल दिया कि उसने 40,000 दे दिया। अब हम टोटल करेंगे, जो टोटल कम आएगा, तो जो रिटायरी का टोटल कम आएगा उसकी उसका नाम जो है वो जो CD है वो हम जो है उसको लिखेंगे मंजू लोन अकाउंट। जो CD आएगा उसको मंजू लोन अकाउंट, बाकियों में बैलेंस CD ही रहेगा। तो ये था बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाने जा रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्रेडिटर पहले हमारे पास थे 180,000, 20 क्लेम नहीं हुए तो 160 रह गए। BP हमारे पास था, जितना दिया हमने वही ले लिया। आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट थी वो दोबारा से ले ली। यहाँ पे मंजू लोन अकाउंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। कैपिटल जो है नीचे जो निकाली है वो दोनों अंजू और संजू की आ जाएगी। इसी तरह बैंक में क्योंकि उसने 40,000 पे कर दिया हुआ था रिटायरी ने, इसलिए इसमें से इसको निकाल दिया, तो ये आ गया। डेटर्स जो थे उसमें टोटल में से 40,000 निकाल के ये आ गया। स्टॉक जो है वही का वही रहा। बिल्डिंग जो है वो क्योंकि अप्रिशिएट हुई थी तो अप्रिशिएट रेट डालेंगे। तो ये इन दोनों का टोटल करके हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। तो बेटे इसमें मैंने आज जो बताया है कि अगर रिटायरी जो है वो कोई पैसा पे कर देता है, तो पे करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो रिटायरी के लोन अकाउंट में डाल देते हैं, तो उसको जाके फिर बाद में
जो है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे लिख देते हैं। तो जो क्रेडिटर जो है क्लेम नहीं किए गए तो वो कम हो जाते हैं, इस सम में मैंने यही बताया है। तो बेटे इन सम को आपने करना है और समझना है। अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो आपने द्वार से समझ लेना। थैंक यू।